पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे नई एक्सरसाइज 4.4। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कह रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है D = B स्क्वायर माइनस 4AC D विविक्तिकर होता है, जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं हिंदी में। विविक्तिकर ये कहते हैं। तो D का मान, D के 3 मान आएंगे। एक तो माइनस में आएगा और दूसरा 0 आएगा, तीसरा प्लस में आएगा। और जब माइनस में आंसर आएगा, D की वैल्यू माइनस में आएगी तो वो काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक में माइनस में कोई भी संख्या आ सकती है, -2, -3, -5 कुछ भी आ सकती है। अगर -3 आएगा तो वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक, तो इसे क्या लिखेंगे? D > 0। फिर दूसरा आएगा, D की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। D = 0, तो इसके मूल बराबर होंगे। जब D की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो मूल बराबर होंगे। और तीसरे में देखिए, जब D की वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस में कोई भी गिनती आ सकती है, तो जब D की वैल्यू प्लस में आएगी तो वो हो जाएगा, वास्तविक तो रहेगा ही, वास्तविक रहेगा। और असमान मूल होंगे। असमान मूल का मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसमें 0 और इसमें -3 कुछ भी हो सकता है, -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही तीनों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो पहला पार्ट इसका है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है 2x² - 3 + 5 -3x + 5 = 0। अब देखिए, पहले तो इसका हम मूल देखेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो यहाँ से D = B स्क्वायर माइनस 4AC होता है ना, तो BAC कैसे निकालेंगे? जब ABC की वैल्यू पता होगी तभी तो D की वैल्यू आएगी। कैसे निकालेंगे? दो घात समीकरण से इसकी हम तुलना कराते हैं। AX² + BX + C = 0 से तुलना करने पर x² दोनों में सेम है ना, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 होगी। A = 2, B x सेम है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आएगी। तो B = -3, C = 5। अब देखिए, A, B, C तीनों की वैल्यू आ गई ना। अब तीनों की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो D = B², B की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4A। A की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। C की वैल्यू 5 है, तो D = -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर। तो कुछ बच्चे होते हैं 3 दूनी 6 कर देते हैं, जो कि वो गलत होता है। तो ये इसका मतलब ये होता है -3 × -3 का गुणा 2 बार कराना है। तो 3 त्रिका 9 होगा, -5 दूनी 10, 10 चौक 40। 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा?
31 आएगा, माइनस में आएगा ना, तो डी की वैल्यू माइनस में आ रही है ना, तो क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो ये हो जाएगा डी इज ग्रेटर देन 0। तो ये वास्तविक मूल है। और ये कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का तो कोई अस्तित्व नहीं है ना, क्योंकि ये वास्तविक मूल है। फिर दूसरा पार्ट इसी का देखते हैं। 3x² - 4 √3x + 4 = 0। पहले का दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा पार्ट 3x² - 4 -4 √3x + 4 = 0। ये है। अब देखिए यहाँ भी हम इसकी तुलना कराएंगे दो घात समीकरण से, तो वहाँ से a और b c की वैल्यू आएगी। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे ना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। a = 3, x सेम है तो b की वैल्यू -4 √3, b = -4 √3, c की वैल्यू 4। तो अब हम विविक्तिकर में a b c की वैल्यू रखेंगे। d = b² - 4ac, तो d = b²। b की वैल्यू कितनी है, -√3 है, -4 √3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो d यहाँ पे देखिए -4 √3 है ना, -4 √3 स्क्वायर है, तो -4 √3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख के गुणा कराएंगे। -4 √3, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, फिर 4 चौक 16 होगा, √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा ना, 16 तिया 48 आएगा, 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो d = 0। d की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो ये क्या है, मूल बराबर है। d = 0, तो मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो देखते हैं कौन कौन से दो मूल हैं जो बराबर हैं। तो द्विघाती सूत्र से लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a होता है। b² - 4ac के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे √d लिखेंगे, √d लिखेंगे, √d। x = -b, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू -4 √3 थी, प्लस माइनस d की वैल्यू 0 आई है ना, तो रूट में 0 लिखेंगे, /2 × a की वैल्यू 3 थी तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस 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 प्लस होगा, x = 4 √3/2 × 3, तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 √3
बाई 3, ये प्लस माइनस 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरी बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 2√3 + 0 होगा। x इक्वल टू 2√3 + 0/3। तो यहाँ पे 0 आया है ना, तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसे हम कैंसिल कर दे रहे हैं। फिर माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 2√3 - 0/3। तो यहाँ पे देखिए -0 है ना, तो -0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम इसे मिटा सकते हैं। x इक्वल टू कितना आया, 2√3। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू, दोनों जो मूल आए हैं बराबर आए हैं ना। पहले क्या था, पहले भी तो बराबर था, d इक्वल टू 0 था, तो क्या था, मूल बराबर थे ना। तो देखें पहला मूल 2√3/3, दूसरा मूल 2√3/3 है। फिर इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। पहले का तीसरा पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0 है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ भी हम तुलना कराएंगे इसकी। a b c की वैल्यू आएगी, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 2, a = 2, b = -6, c = 3। अब देखिए, अब यहाँ से हम विविक्तिकर निकालेंगे, तो d = b² - 4ac, d = b², b की वैल्यू -6 है ना, -6 का स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d = 36 -2 चौक 8, 8 त्रिक 24। तो d = 2, 1। d की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, किसमें, प्लस में आई है। तो d इज ग्रेटर देन 0। तो जब d की वैल्यू प्लस में आई है तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, और असमान होंगे। अब देखिए यहाँ से कह रहा मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो देखते हैं कौन से दो मूल हैं। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x = -b + -√d हम लिख सकते हैं ना, किसके स्थान पे, इतने के स्थान पे, √d/2a। x = -b, माइनस तो रहेगा ही, और b की वैल्यू कितनी है, -6 है, -6 ± √d, d की वैल्यू 12 है, 12 लिखेंगे, 12/2 × a की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। x = ±12 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2√3
बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो दोनों जगह से हम 2 कॉमन लेंगे। x इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, ये x की वैल्यू आई। अब देखिए, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरी बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो देखते हैं दोनों चिन्ह लेके। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2, ये पहला मूल आ गया। फिर दूसरा मूल कैसे आएगा? जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल आएगा। माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2, तो यहाँ पे देखिए 2 मूल आए हैं ना, और दोनों असमान आए हैं। यही तो यहाँ पे लिखे हैं, मूल वास्तविक है और असमान है, तो इसमें कुछ और आया है।